When we use this term, a face of a woman comes in our mind. हमें सोचना भी नहीं पड़ता and it suddenly comes in our mind. पर क्या डिग्निटी का कोई जेंडर होता है? Respect, another word. And yes, again a woman face comes in our mind. क्या रिस्पेक्ट का भी कोई जेंडर होना चाहिए? Third, domestic abuse. I'm adding another word. Yes, again, we don't easily believe that men can also be subjected to domestic abuse. इस पर तो जोक्स भी बन जाते हैं. अगर आदमी ये कहे कि उसको घर में प्रताड़ना होती है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का मतलब है फिजिकल अब्यूज, नहीं, साइकोलॉजिकल इमोशनल अब्यूज भी डोमेस्टिक अब्यूज की ही श्रेणी में आता है. And many of us think it's a myth that how can men be harassed when they are the main reason of harassment against women. And we do not realize that harassment can happen to anyone despite age, gender, identity, and religion. And in the Constitution, under Article 14, right to equality is mentioned. But issues related to men are not given enough recognition as compared to issues related to women. और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चलते हैं और किस तरीके का परसेप्शन मीडिया ट्रायल में बनता है व्हेन इट्स अ मैन वर्सेस वुमन केस. And it makes all men unequal to all women if the legislation only considers women issues and not man issues, then it is a total violation of Article 14. जबकि there must be equal justice served for both men and women. Actually क्या है ना कि भारत में आदमी को मर्द कंसिडर किया जाता है. एक टर्म ऐसी दे दी गई है कि वो भी उसी एक फेक दुनिया में जीते रहते हैं बिकॉज दे फियर ऑफ गेटिंग टॉन्टेड, इंसल्टेड एंड मॉक्ड बाय द पीपल एंड स्पेशली बाय देयर ओन पीपल. और आदमी का क्या होता है ना कि आमतौर पर उन्हें नहीं पता होता है कि किस तरीके से नकाब पहने जा सकते हैं. जैसे औरत मेकअप से, लिपस्टिक के कलर से ये तय कर सकती है कि कौन सा मेकअप करेगी तो कॉन्फिडेंट दिखेगी और कौन सा मेकअप करेगी तो डल दिखेगी, सैड दिखेगी. और क्योंकि इससे बहुत सारा परसेप्शन सेट भी होता है महिलाओं के लिए, जितना मैंने अपने आसपास देखा है कि देखते ही समझ आता है अरे ये तो दुखी महिला होगी, अरे ये तो अच्छी महिला होगी, अरे ये तो बुराई होगी उनके मेकअप से, उनके कपड़ों से. पर आदमी का क्या है ना कि वो जैसा हुआ है पैदा वो वैसे ही रह जाता है. तो मेरा बस यही मानना है कि जब आप डिग्निटी की बात करें ना तो प्लीज़ ह्यूमन डिग्निटी की बात करें. और जब रिस्पेक्ट की बात करें तो रिस्पेक्ट फॉर ऑल द जेंडर्स की बात करें. और जब डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात करें तो ये भी सोचें कि जितना इम्पोर्टेंट औरत का होना है उतना ही इम्पोर्टेंट आदमी का भी होना है, वाइस वर्सा. लेकिन लड़कों के मामले में चलता है एटीट्यूड, या लड़के तो होते ही ख़राब हैं, लड़के तो होते ही कुत्ते हैं. तो इमेजिन कीजिए कि अगर कुछ ऐसा कर दे कि सारे लड़के इस धरती से कुछ मैजिक हो जाए और वो इनविजिबल हो जाए, या क्योंकि सारे लड़के तो क्रिमिनल ही होते हैं, या कभी भी मैन वर्सेस वुमेन की फाइट हो तो इस तरीके से सोच लेना आदमी ने ही कुछ किया होगा. ऐसे में सारे आदमियों को एक साथ जेल में डाल दें तो सोचिए कैसी लाइफ हो जाएगी. अगर आपको इससे भी चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर नहीं चलता है तो सोचिए. और दूसरी बात, हमको लगता है ना कि आदमी को तो बहुत आसानी से सब मिल जाता है. नहीं, औरतों को जो चीज़ें मांगती भी नहीं हैं वो तो भी उन्हें मिल जाती हैं, और मांगने की ज़रूरत भी नहीं होती है तो भी उन्हें मिल जाती हैं. आदमी को उन्हीं बेसिक चीज़ों को पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है. और आपको यकीन नहीं है ना तो आप अपने पापा से, अपने भाई, अपने दोस्त से बात करना,
वो सारी चीज़ें जो आपको एफर्टलेसली मिल गई हूँ, और वो चीज़ें जो आ, पुरुषों को किस तरह से मिलती है, इसके बारे में उनसे क्वेश्चन करना. यू विल गेट द आंसर्स डेफिनेटली. तो इस वहम से वापस आ जाइए, इस गलतफहमी से निकल आइए कि आदमी का तो सब कुछ चलता है और आदमी को तो सब आसानी से मिल जाता है, और आदमी की डिग्निटी चली भी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी तो आगे ज़िंदगी जैसे पड़ी ही नहीं है, या उसकी ज़िंदगी पर तो उसके करियर पर तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है. इस वहम से वापस आ जाइए. और मैं ये सब बातें 2020 के बाद करती हूँ, उसके बाद से करने लगी हूँ. ये गलतफहमी भी कई लोगों को है, तो वो भी इससे बाहर आ जाइए, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं एज अ जागृति शुक्ला, वो जानते हैं कि मैं इस तरह के सब्जेक्ट्स पर मुखर रही हूँ, वोकल रही हूँ 2015 से ही, सोशल मीडिया पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, और मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर धरने भी दिए हैं. तो इस गलतफहमी से भी बाहर आइए और सोचिए इस बारे में. धन्यवाद.